हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल राधिका दिया की दुनिया। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। तो अभी से हम अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं एंड हम बहुत दिन के बाद ब्लॉग शूट कर रहे हैं। पता नहीं क्यों मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है। जब भी हम रेगुलर होते हैं, एक्टिव होते हैं, डेली ब्लॉग डालने का कोशिश करते हैं, तभी जाकर मेरे साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जिससे फिर मेरा सब कुछ रुक जाता है। इस बार भी वही हुआ। तो मैं 4-5 दिन से रेगुलरली बहुत ज़्यादा ही तबीयत मेरा ख़राब था। सर्दी जुकाम फीवर एंड बेड से भी उठने का कंडीशन में हम नहीं थे। ऐसा हालत हो गया था, ना कोई काम करना, बस बेड पे लेटे रहना एंड मेडिसिन लेना, यही कर रहे थे हम। तो इसी वजह से फिर से कोई ब्लॉग शूट ही नहीं किया। बहुत सारा काम, घर का भी काम बहुत सारा पेंडिंग है। तो हस्बैंड एंड हाउस हेल्पर ही जितना जो होता था वो करते थे एंड खाना हस्बैंड ही बनाते थे। तो इसी तरह से मेरा 4-5 दिन गया आज सैटरडे है एंड अभी मॉर्निंग का 9 बजने वाला है। तो अभी मेरी हाउस हेल्पर आई है तो वो सारा काम करी। आज वो भी लेट आई है तो वो अभी बर्तन झाड़ू पोछा कर रही है। एंड आज हम लंच भी नहीं बनाए, कुछ भी नहीं बनाए, सब कोई ब्रेड खाए, ब्रेड एंड चाय बस हम लोग खा लिए ब्रेकफास्ट में। तो आज लेट से ही लंच बनाएंगे एंड सिर्फ चावल एंड फिश फ्राई करेंगे और कुछ नहीं बनेगा। तो आज सैटरडे है, दिया का भी छुट्टी है एंड हस्बैंड को भी आज कहीं नहीं जाना, आज हमको भी कहीं नहीं जाना है। तो सबको आज घर में ही रहेंगे। तो इसलिए सोचे थे आज लेट से ही लंच बनाएंगे एंड नहीं तो ऐसे तो मेरा मॉर्निंग में 8 से 9 बजे तक लंच बन जाता है अगर हम ठीक रहते हैं, सब कुछ होता है तो। एंड मेरे भतीजा भतीजी भी आई हुई है तो वो लोग का जब छुट्टी रहता है, फ्राइडे को हाफ डे रहता है, तो फ्राइडे को वो लोग शाम तक आती है एंड फ्राइडे सैटरडे को रहती है। संडे को मॉर्निंग में 8 बजे चली जाती है क्योंकि 9 बजे से वो लोग का स्कूल रहता है। क्योंकि दिया अपने भाई बहन के साथ बहुत इंजॉय करती है, वो बहुत मिस करती है, तो इसी के कारण फिर आती है वो लोग एंड तीनों बच्चा अच्छे से खेलते हैं। 2 दिन खूब इंजॉय करते हैं। तो अभी हम आप लोगों को दिखाएंगे नीचे जाएंगे तो अभी हम नहा धोकर आ गए हैं एंड छत पे बैठे हैं, धूप लगा रहे हैं, धूप सेकेंगे, उसके बाद हम नीचे जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद आप लोगों के साथ। एंड पता नहीं क्यों किसका नज़र लग जाता है, क्या होता है मेरे साथ हमेशा ही ऐसा ही होता है। अभी भी मेरा आवाज़ देख सकते हो आप लोग, बैठा हुआ है, बोलने का भी मन नहीं कर रहा है, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था नहीं इसी वजह। तो अभी हम धूप सेक के नीचे आ गए हैं। यहाँ पे अभी हम जा रहे हैं फिश फ्राई करने के लिए। तो चावल हम पैक कर दिए थे तो यहाँ राइस कुकर में तो मेरा चावल हो गया है एंड यहाँ पे ये 3 दिन का लेफ्ट ओवर दूध है। 3 दिन से दूध बच रहा है क्योंकि दूध हम पिए ही नहीं एंड हस्बैंड भी नहीं पिए। हस्बैंड को वेज खाना बनाने नहीं आता तो वो 3-4 दिन से रेगुलर नॉन वेज ही बनाते थे, या ऑमलेट या चिकन। इसी वजह से दूध बच गया है। तो सोच रहे हैं हम शाम को आज खीर बना ले सारे दूध का एंड आज का दूध इसमें है। तो इतना सारा दूध का फिर वेस्ट हो जाएगा क्योंकि अभी भी हम फिश बनाने वाले हैं। तो फिर नॉन वेज खाते हैं तो दूध ऐसे भी नहीं खाते हम लोग, इसी वजह से। तो चलिए बने रहिएगा ब्लॉग में, बिना स्किप किए हुए पूरा ब्लॉग जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे अभी हम नीचे आ गए हैं। यहाँ पे फ्रिज में थोड़ा सा फिश था तो हम बस निकाल लिया, अभी बस फ्राई करेंगे, थोड़ा सा ही था तो जो है इसको फ्राई कर लेते हैं। चावल के साथ अभी हम लोग खा लेंगे। तो चलिए बने रहिएगा ब्लॉग में, बिना स्किप किए हुए पूरा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे हम फिश को वॉश कर लेते हैं अच्छे से एंड 3-4 पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। इसके बाद हम फ्राई करेंगे एंड मेरा तबीयत इतना ख़राब है, अभी वॉइस ओवर कर रहे हैं, आवाज़ भी एकदम से बैठा बैठा हुआ आ रहा है, पता नहीं कब ठीक होगा। तो क्या ही कर सकते हैं, पता नहीं क्यों मेरे साथ ही हमेशा ऐसा होता है। एंड घर का, किचन का, फ्रिज का, सबका हालत ख़राब है क्योंकि हस्बैंड सिर्फ खाना बना लेते जैसे तैसे, लेकिन ठीक से कर नहीं पाते। एंड हाउस हेल्पर आती है तो वो खुद से करके चली जाती है तो इतना अच्छा से नहीं करती है। एंड खुद से अगर वहाँ पे खड़े रह कर हम बोलते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से क्लीन करती है। तो किचन भी बहुत ज़्यादा मेसी पड़ा हुआ है, किचन को भी क्लीन करना है, किचन काउंटर टॉप एंड सब कुछ। तो ऐसे तो अभी आई थी तो वो सिर्फ बर्तन करके चली गई है क्योंकि मेरा खाना नहीं बना हुआ था। तो वो बोली ठीक है हम 12-2 बजे फिर से आएंगे। तो झाड़ू बर्तन कर ली थी, फिर से पोछा एंड किचन काउंटर टॉप, गैस स्टोव सब कुछ हम साफ़ करके जाएंगे। तो यहाँ पे हम फ्रिज में एग लेने आए हैं भतीजे के लिए, उसके लिए ऑमलेट बनाएंगे हम अभी। एंड 4-5 दिन से फ्रिज का भी क्लीनिंग नहीं हुआ है तो वो भी हमको करना है। ऐसे तो हाउस हेल्पर को बोलेंगे तो वो भी हेल्प कर देगी, लेकिन उसको उसके पास बैठना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा तभी करेगी। तो यहाँ पे हम अभी ऑमलेट बना रहे हैं। तो इसलिए हम सोचे मेरा तबीयत ठीक हो जाता है तो हम खुद ही करेंगे। अभी हम ज़्यादा पानी का काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि तबीयत ख़राब है, फिर से सर्दी जुकाम अभी ठीक नहीं हुआ इसी वजह से। तो यहाँ पे एंड मेरी हाउस हेल्पर क्लीनिंग डस्टिंग सब कुछ कर देती है, लेकिन हम उसको फ्रिज साफ़ करने नहीं देते, हम खुद से ही करते हैं क्योंकि हम खुद से ज़्यादा, हमको लगता है हम खुद से ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, इसीलिए तो हम उससे नहीं करवाते। ऐसे कभी ज़्यादा कुछ तबीयत ख़राब हो गया तभी हम उसको बोलते करने के लिए। तो अभी 1-2 दिन बाद हम फ्रिज भी साफ़ करेंगे। एंड यहाँ पे मैं ऑमलेट बन रहा है। तो बस यही है, समझ पता ही नहीं चलता है कब क्या हो जाएगा। इंसान अच्छा रहता है फिर अचानक से तबीयत ख़राब या कोई टेंशन, फिर कुछ से कुछ हो जाता है। किसी चीज़ का गारंटी नहीं होता है लाइफ में कब क्या हो जाए। एंड हस्बैंड जब हम बीमार रहते तो वो सब कुछ ही करते हैं, लेकिन उनको वेज खाना ज़्यादा बनाना नहीं आता है। चावल तो
तो यहाँ पे मैं एक तरफ ऑमलेट बना रहे हैं, ऑमलेट भतीजी के लिए बना रहे हैं क्योंकि वो फिश नहीं खाती है, दूसरी तरफ फिश फ्राई कर रहे हैं। तो अभी दोनों हो जाएगा तो हम लोग लंच कर लेंगे बैठकर, उसके बाद देखेंगे दोपहर में क्या बनाते हैं। तो बहुत दिन के बाद ऐसे काम करें तो बॉडी में एनर्जी नहीं है, खड़े रहने का भी मन नहीं हो रहा है। तो चलिए बने रहिएगा ब्लॉग में, बिना स्किप किए पूरा ब्लॉग जरूर देखिएगा। तो आज यहाँ पे वाईफाई का नया राउटर लगने वाला है, 5G राउटर, क्योंकि स्पीड बहुत कम हो गया है इसी वजह से। तो अभी कुछ देर में आएगा टेक्नीशियन लगाने के लिए। तो यहाँ पे वायर देख सकते हैं आप लोग, ये सब अभी सेट हो रहा है। अरे को दिया, वाओ तुम्हारा चोटी। दियो हाय कर दे। तो यहाँ पे हम अभी आ गए खाना परोसने के लिए, ऑमलेट बन गया था तो भतीजी को दे देते हैं। फिश फ्राई होने में भी टाइम है तो हम लोग थोड़ी देर बाद खाएंगे। तो वही हम बोल रहे थे कि हस्बैंड को नॉन वेज ज़्यादा बनाने आता है, उनको वेज खाना नहीं आता है बनाने। तो ऑमलेट, चिकन करी, चावल यही सब बना लेते थे जब तक हम बीमार रहते हैं। तो वो यही बनाते हैं, या तो हम लोग होटल से मंगा कर खाते हैं, तो इसी तरह से चलता है। तो चलिए बने रहिएगा ब्लॉग में, बिना स्किप किए हुए पूरा ब्लॉग जरूर देखिएगा। एंड दिया का स्कूल छुट्टी नहीं था तो ये एक राहत था हमको, ये हमको रेस्ट करने का टाइम मिल जाता था, क्योंकि दिया अगर पूरे दिन घर में रहेगी तो उसके पीछे पीछे फिर कुछ ना कुछ करना ही पड़ता। इसीलिए तो आज बस उसका छुट्टी है, क्योंकि सैटरडे को तो नेपाल में छुट्टी रहता ही है। तो यहाँ पे हम फिश भी फ्राई हो गया है, तो हम यहाँ पे खाना निकाल लिया, आप लोग देख सकते हो। तो चलिए अभी हम लोग लंच करते मिलते थोड़ी देर बाद आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे हम दिया के लिए अभी बेबी रब, विक्स एंड लहसुन तेल हम बनाए थे। सर्दी में इसको हम 2-3 बार लगाते, क्योंकि उसको भी सर्दी जुकाम लगा हुआ है, हस्बैंड को भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरा तबीयत ख़राब था। तो यहाँ पे हम रोज़ का ये, मेरा सर्दी स्टार्ट होते ही मेरा रोज़ का ये ड्यूटी रहता है, या तो दिया के पापा या हम उसको 2 से 3 बार उसको तेल लगाते ही हैं। तो मॉर्निंग में स्कूल जाने से पहले, फिर स्कूल से आने के बाद, एंड रात को सोते टाइम। तो हस्बैंड फ्री रहते तो वो लगा देते हैं, नहीं तो अभी हम लगा देते हैं। तो दोनों में से कोई भी उसको लगा देते हैं। तो अभी ये ऑयल हम बना के रखते हैं, एंड इसको बस गर्म जब लगाना होता है तो गर्म कर लेते हैं हल्का सा, एंड इसमें विक्स मिलाकर लगा देते हैं, जिससे कि इसको सर्दी जुकाम में बहुत राहत मिलता है। तो देख रहे हैं आप लोग, ये खेल रही है, हम इसको लगा रहे हैं अभी। तो इसका मस्ती जारी है, बहुत परेशान करती है, लगाने ही नहीं देती है, बहुत मुश्किल से लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे मालिश करने के बाद हम किचन में आ गए हैं। तो इसके लिए हम दूध एंड पावर वीटा भी बना रहे हैं, तो उसको हम पिलाएंगे। तो वो भी मेरी जैसे भतीजी आई हुई है तो उसको दे देते, तो वो पिला देती है, क्योंकि वो खेलने के धुन में पी लेती है उससे। एंड अगर कोई आ जाता है, जैसे मेरी भांजी मनीषा या खुशी, मेरी भतीजी का नाम खुशी है, तो वो यही लोग के साथ खाती है, फिर हमको टेंशन नहीं रहता खिलाने पिलाने का। तो चलिए ये ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।